अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। आहा, क्या बात है, वाह। ठीक है, सुनाऊं? हाँ। कि अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। क्या बात है। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माँ बाप के चरणों क्या लिख दिया आपने, वाह। में चारों धाम मिलते हैं। वाह, वाह। और जितने नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ। हमारे राजू भाई साहब भी यहाँ बैठे हैं, सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ आपको तुम बेसहारा क्या कहने, वाह वाह, दोबारा डॉक्टर साहब इसको। माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। वाह वाह। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। क्या बात है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या बात है, क्या स्वर है, क्या शब्द है। भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम। भले चूड़ी भले पायल भले ना हार देना तुम। जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ। भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ। मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। हमारे वरिष्ठ रचनाकार लाल बत्ती मैनपुरी जी ने तालियां बजा दी तो मुझे लगा कि मैंने कुछ ठीक कह दिया हो। वाह वाह। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार तालियां बजाकर मेरा मन बना दीजिए। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। बहुत अच्छी अमीरी की किताबों में
फसाना तक नहीं मिलता, अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता, सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। और आपकी संवेदनाओं को स्पर्श करती हैं पंक्तियां कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भरपेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह, भरपेट खाना तक नहीं मिलता। एक रचना मैं सुनाना चाह रही हूँ और वो भी बिल्कुल नई कविता है, क्योंकि ये मेरा घर है इसलिए मैं यहाँ सुनाकर उसे तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। मैंने गंगा अवतरण पर एक गीत लिखा है, जिसे कल मैंने ऋषिकेश में सुनाया। परमार्थ आश्रम की ओर से कवि सम्मेलन था, जिसमें बिल्कुल गंगा घाट पर कवि सम्मेलन हुआ था। गंगा की धारा कल कल बह रही थी और ये रचना मैंने वहाँ सुनाई। आपके बीच अगर मैं सुनाऊं तो आप लोग सुनेंगे अच्छे से? बहुत अच्छा सुनेंगे डॉक्टर साहब। मुझे दो पंक्तियां याद आ गई, मैं कह दूं क्या आपके लिए कि इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा। इन्होंने गंगा जी की बात की इसलिए मुझे याद आ गई कि इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए, यह है एक गीत गंगा, यह है एक गीत जमुना, जिसे देखना हो संगम एक बार जोरदार तालियां बजाए और इनका मन मनाए। डॉक्टर साहब आप गंगा जी का गीत सुनाए। बस इस बीच में मैं आगे की पंक्तियों पर जो युवक बैठे हैं उसे कहूंगी ना फोटो खींचें ना मोबाइल देखें, बंद कर दीजिए इसको, क्योंकि बड़ी तल्लीनता से सुनने वाली होती है कविता। ऐसे नहीं कि यहाँ अपन मोबाइल चला रहे हैं उधर कविता चल रही है, ऐसा नहीं होता। गंगा अवतरण कैसा हुआ, मैंने उस पर एक गीत लिखा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। और आदरणीय सत्तन जी की उपस्थिति है, इसके लिए मैं ये गीत विशेष रूप से सुनाती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को। राजा बलि को दानवीर होने के दंभ ने व्यापा था, हरिवामन ने 3 पगों में 3 लोक को नापा था। ब्रह्मा जी ने वामन जी के चरणों को तब धोया था, ब्रह्म कमंडल में चरणामृत को फिर स्वयं संजोया था। चरणामृत से ब्रह्मा जी ने गंगा को अवतारा था, चरणामृत से गंगा जी ने ब्रह्मा को अवतारा था। ब्रह्म कमंडल में चरणामृत विष्णु पगाने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था, विष्णु पगाने सृष्टि रचयिता के कारण तन धारा था। जो पुराण ने उन ऋषियों मुनियों की वाणी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। कपिल मुनि से शापित होकर सगर पुत्र जब भस्म हुए, अंशुमान राजा दिलीप ने तब घन घोर प्रयत्न किए। दोनों के तप नहीं फले तब डोर भगीरथ ने थामी, स्वर्ग लोक से माँ गंगा को भू पर लाने की ठानी, स्वर्ग लोक से माँ गंगा को भू पर लाने की ठानी। ब्रह्मा जी ने महादेव का तप
करने की खोजी राह, महादेव का तप करने की ब्रह्मा जी ने खोजी राह, महादेव ही थाम सकेंगे महावेगवाही प्रवाह, महादेव ही थाम सकेंगे महावेगवाही प्रवाह। पूजा तभी भगीरथ ने शिव शंकर औघड़ दानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी, गंगा मैया ब्रह्म कमंडल से धरती की ओर बढ़ी, चम चम चमकीली रेखा सी जो चांदी से गई मढ़ी, महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती, महाभयंकर गर्जन तर्जन महाभयंकर वेगवती। खोल जटाएं महादेव भी खड़े हुए थे आदियति, स्वागत में दोनों बाहें अंबर की ओर उठाई थी, स्वागत में दोनों बाहें अंबर की ओर उठाई थी। शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी, शिव की जटा बीच माँ गंगा तब हो शांत समाई थी। भागीरथ की घोर तपस्या की अनमोल निशानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। अब आगे की कथा सुनिए कि साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई, सगर सुतों को मोक्ष मिला, बोलो हर हर गंगे माई, बोलो हर हर गंगे माई, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो हर हर गंगे माई। कि साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई, सगर सुतों को मोक्ष मिला। तालियां बजाकर सुनिए इसको कि साथ भगीरथ के गोमुख से गंगा सागर तक आई, सगर सुतों को मोक्ष मिला, बोलो हर हर गंगे माई। इसी वंश में राम लला ने दशरथ के घर जन्म लिया, इसी वंश में राम लला ने दशरथ के घर जन्म लिया, केवट ने उतराई छोड़ी हरि को गंगा पार किया, सुरसरी सम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया, सुरसरी सम इस राम कथा को वाल्मीकि ऋषि ने गाया, तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुँचाया, तुलसीदास ने अवधि में इसको घर घर तक पहुँचाया। गंगा पुत्र भीष्म के जीवन की तस्वीर पुरानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। छोड़ हिमालय ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग तलक आती, निर्मल पावन जलधारा खेतों में सोना उपजाती, काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं, गंगा में डुबकी खाकर तो सभी पाप धुल जाते हैं, गंगा में डुबकी खाकर तो सभी पाप धुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि साथ छोड़ हिमालय ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग तलक आती, निर्मल पावन जलधारा खेतों में सोना उपजाती, काशी के कंकर कंकर में शिव शंकर मिल जाते हैं, गंगा में डुबकी खाकर तो सभी पाप धुल जाते हैं। यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है, यूं तो नदियां हैं अनेक सब ही का आदर पूरा है, लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है, लेकिन माँ गंगा के बिन तो आर्यावर्त अधूरा है। इसीलिए अमृत कहते हैं गंगा माँ के पानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को। और अंतिम और बहुत ज़रूरी पंक्तियाँ,
कि पाप बढ़े कलयुग में इतने माँ गंगा अकुलाई हैं, पाप बढ़े कलयुग में इतने माँ गंगा अकुलाई हैं, निर्मल धारा मैली होकर दिन पर दिन कुमलाई हैं। वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम, वैसे तो गो गंगा गायत्री को माता कहते हम, फिर भी इनके रख रखाव पर उदासीन क्यों रहते हम। आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो लें, आओ नमामि गंगे के अभियान में अब शामिल हो लें, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर 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 गंगे बोले, दोनों हाथ उठाकर सारे हर 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 गंगे बोले, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतेगी इस नादानी को। दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी बहुत अच्छे, वाह वाह। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी गाथा जग कल्याणी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी को, दोहराती हूँ माँ गंगा की पावन पुण्य कहानी। जय गंगा माई की जय। पार्वती पते हर हर।